डेज इन वन ब्लॉक। तो पिछले 100 डेज में हम लोगों ने अपने बेस के ऊपर काम किया और उसको बहुत बड़ा बनाया, अपने लिए एक फुल्ली इंचेंटेड डायमंड आर्मर बनाया और फाइनली अपने विलेजर्स के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाया। और इन 100 डेज में भी हमारे बहुत सारे टारगेट होने वाले हैं। तो अपना पहला गोल है विलेजर के लिए एक प्रॉपर विलेज बनाना, अपना दूसरा गोल है हमारे लिए एक बहुत ऑसम घर बनाना और फाइनली तीसरा गोल है एंडर ड्रैगन को डिफीट करना। तो चलिए वीडियो को जल्द करते हैं शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 200 डेज इन मॉडेड वन ब्लॉक इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 101 पे हम लोग के वर्ल्ड में स्पॉन हुआ था एक और नया बंदा जो कि था इंद्रजीत। और अगर आपको याद होगा तो पिछले 100 डेज में ये थोड़ा दिन हम लोग के साथ खेला और छोड़ के चला गया था और अब वापस आ रहा है। वही वर्ल्ड में कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था और सब बोल रहे थे इसको जाने के लिए, जैसे कि आप देख ही सकते हो। लेकिन फिर भाई हम लोगों ने इसको छोड़ दिया, माफ किया और उसके बाद ये भी अब हम लोग के साथ खेलेगा। तो भाई ये सब मसला खत्म करने के बाद मैं चला गया माइनिंग करने के लिए और अपना चल रहा था एंड फेज। लास्ट टाइम हम लोगों ने यहीं पे छोड़ा था और मैंने यहाँ पे थोड़ी देर तक माइनिंग की और मुझे याद आया कि मैंने और डायपोल ने बनाया था एक बहुत ही भद्दा घर जो कि बहुत बेकार था। तो हमने सोचा इसको तोड़ देने का और इस बार एक मस्त घर बनाने का। और भाई इसे तोड़ते हुए हमें खराब तो लग रहा था बट क्या कर सकते यार, बहुत बेकार सा घर था और हम पांचों यहाँ पे फिट भी नहीं होंगे। तो मैं जब यहाँ पे घर को तोड़ रहा था तब यहाँ पे बहुत सारे एंडरमैन स्पॉन हो चुके थे और काफ़ी सारे थे, यहाँ पे 5-6 थे जिसको हम लोग को मारना पड़ा और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। और भाई मेरे पीछे यहाँ पे 2 एंडरमैन हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। तो मैं जल्दी से गया और विलेजर का ट्रेडिंग हॉल में छुप गया एंड यहीं से मैंने धीरे धीरे करके इनको मार दिया। और भाई मानना पड़ेगा एंडरमैन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और इसका मतलब एंड जाने से पहले हम लोग को बहुत अच्छी इंचैंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो फाइनली यहाँ पे एंडरमैन मर चुका था और सब आ गए थे यहाँ पे एंडरपल कलेक्ट करने के लिए और कोई एक जन सारे एंडरपल लेके गया। तो मुझे तो यहाँ पे एंडरपल एक भी नहीं मिले। तो मैंने यहाँ पे घर के ऊपर काम किया और अभी के लिए इसको ट्री फार्म बना दिया क्योंकि अपने पास वुड की बहुत कमी है। बट आप टेंशन मत करो, फ्यूचर में इसको बहुत अच्छा यूज करेंगे। तो उसके बाद मैं चला गया स्मिथिंग टेबल बनाने के लिए एंड मेरे पास एक नेदराइट इनगट था जिससे मैंने अपने चेस्ट प्लेट को नेदराइट का कर दिया। और अब मेरे पास था एक पीस ऑफ नेदराइट का आर्मर और ऑब्वियसली मैंने ये छुप के बनाया क्योंकि अगर इनको पता चलता मेरे पास नेदराइट है तो ये ले लेते। एंड इसके बाद मुझे एक आइडिया सूझा और मेरे पास एक नेम टैग था जिसको मैंने इंद्रजीत नाम दिया और मैं चला गया अपने फ्रॉक के पास और फ्रॉक को नाम कर दिया। मतलब यार ये हम लोग को 100 डेज में अकेले छोड़ के चला गया था तो इतना तो बनता है। और उसके बाद मैंने सबको बुलाए देखने के लिए और सब देख के पागल हो चुके थे। मतलब भाई सब हंस रहे थे यार, कितना ज्यादा फनी लग रहा था हमें वो। मतलब हमें पता है कि आपको फनी नहीं लग रहा होगा बट यार हमारे लिए बहुत ज्यादा फनी था। मतलब इंद्रजीत लिटरली वहीं पे था और इतना गुस्सा हो रहा था, वो बोल रहा था बार बार कि इसे मार देगा। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। इसका मतलब कि हमें इसको बचाना पड़ेगा इंद्रजीत से। तो उसके बाद मैं चला गया यहाँ पे नेदर पोर्टल बनाने के लिए क्योंकि पिछले 100 डेज में मैंने नेदर पोर्टल नहीं बनाया था और नेदर को भी एक्सप्लोर नहीं किया था। तो इस बार हम लोग जाएंगे नेदर में। और भाई इस बार भी आप कमेंट डाउन करके बता देना आपको नेदर पोर्टल कैसा लगा। मतलब यार मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बाकी ये दोस्तों को तो फालतू लग रहा था। एंड इसके बाद मैं आता हूँ अपने इंद्रजीत को देखने के लिए और देखता हूँ कि भाई ये शैतान इंद्रजीत इसको मारने की कोशिश कर रहा है। मतलब यार अपना प्यारा मेंढक को क्यों मारना चाहता है ये। तो उसके बाद ये लोग माइनिंग कर रहे थे और एक मॉन्स्टर पार्टी स्पॉन हो गई और भाई ये वाला मॉन्स्टर पार्टी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। मतलब यार ये एंडरमाइट और एंडरमैन को मारना इजी था बट सबसे डिफिकल्ट था शल्कर को मारने का क्योंकि जब भी हम लोग उसको मारने जा रहे थे बार बार हमें हिट करके लेविटेट करवा दे रहा था। बट जैसे कि हम लोग 5 बंदे थे और यहाँ पे 5 शल्कर थे तो एक एक शल्कर हम लोगों ने संभाला। मतलब मैंने ही 2 शल्कर को मार दिए लेकिन फिर भी हम लोगों ने मॉन्स्टर पार्टी को इजिली मार दिया। देन उसके बाद हमारे पास बहुत सारे लेदर थे एंड बहुत सारे पेपर थे जिससे मैंने एक इंचैंटमेंट टेबल बना लिया और बहुत सारे बुक शेल्फ्स बना लिए और अब हम लोग फाइनली इंचैंटमेंट कर सकते हैं। तो यही मैं बताने के लिए इन लोगों को गया था और मैंने क्या देखा भाई ये लोग अपने ही बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक बंदे ने केक बनाया था और बाकी सब उसको फोड़ने का इंतजार कर रहे थे। और भाई मुझे तो केक बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं केक को लेके भाग गया। बट उसके बाद ये मेरे पीछे ही पड़ गए थे और मुझे मतलब मार रहे थे लिटरली। तो मैंने इनको बोला कि ठीक है केक देता हूँ, लेकिन मैंने इन्वेंट्री में केक ही नहीं था। फिर मैंने इनको समझाया बट इनको बिलीव ही नहीं हो रहा था। तो मैंने इनको इन्वेंट्री भी दिखाई बट फिर भी ये मुझे मार रहे थे। यार पागल बंदे, इनको क्या पता कि मैंने दौड़ते दौड़ते ही केक खा लिया। उसके बाद मैं चला गया इंचैंटमेंट टेबल के लिए एक जगह बनाने के लिए और साइड में एक बहुत ही मस्त सा जगह बना और उसको हम लोगों ने वुडन स्लैब से भी डेकोरेट कर दिया जो कि बहुत ज्यादा सुपर्ब लग रहा था। एंड उस वक्त अपने पास जितने सारे बुक शेल्फ्स थे उसको हम लोगों ने प्लेस कर दिया और अभी के लिए तो हम लोग को इंचैंटमेंट बंद करनी पड़ेगी। बट कोई बात नहीं, इंचैंटमेंट टेबल को कंप्लीट करने का काम मैंने भाई को दे दिया और प्रोबेबली वो कर ही देगा। तो यहाँ पे मैं चला गया उसके बाद माइनिंग करने के लिए और जब मैं गया तो भाई क्या देखता हूँ एक टर्टल का नाम सौरभी दे दिया है। और भाई अगर आपको पता नहीं होगा तो ईशान का जो नाम है वो असल में है सौरभ और हम लोग उसको सौरभी बुलाते हैं। और भाई एक टर्टल का नाम दे दिया उसको और ऑब्वियसली ये काम डायपोल ने किया है, मतलब उसके सिवा और कौन ही कर सकता है। मतलब यार नाम तो सही है।
तो मैं यहाँ पे घूम रहा था और उसके बाद मुझे दिखा कि इंचार्टमेंट टेबल अपना कंप्लीट हो चुका है, मतलब लिटरली भाई ने अभी कंप्लीट कर दिया। तो मैंने जल्दी से अपने आर्मर को ग्राइंड किया एंड देन इंचांट करने लगा और इतनी बढ़िया बढ़िया इंचांटमेंट मिली, मतलब चेस्ट प्लेट में तो सबसे ओपी इंचांटमेंट मिली थी मुझे। और अपने सारे लेवल को खर्च करने के बाद मैं घूम रहा था और मुझे दिख गया एक आयरन गोलम जो कि अपने घर के छत के ऊपर स्पॉन हो चुका था। और फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको ऑब्वियसली मार दिया। मतलब यार इस वर्ल्ड में आयरन की कमी होती है ना, इसलिए बेचारा अपना पहला आयरन गोलम 5 मिनट भी नहीं टिक पाया अपने वर्ल्ड में। और यार क्या करता, देखो मैंने आयरन गोलम को मारा और डायपोल ने आयरन ले लिया। और भाई हद तो तब हो गई जब हमें पता चला कि अपना इंद्रजीत गायब और यहाँ पे लिखा हुआ था रिप इंद्रजीत, और हमें पता था इसको किसने मारा है। मतलब कुछ ही दिन हुआ था उसको आए हुए और अभी यार बेचारा वो मर गया। और जिसने ये किया भाई आपको भी पता है ये किसने किया और हमें भी पता था ये किसने किया। तो हमने उसको बुलाया लेकिन वो कबूलने के लिए रेडी नहीं था। फिर हमने उसको समझाया कि देख भाई हम लोग देखो कुछ नहीं करने वाले, लेकिन यार फिर भी ये समझ नहीं रहा था। तो फिर हम लोग को इसको मारना पड़ा, मतलब लिटरली तो नहीं मार सकते बट हाँ थोड़े बहुत फटके दिए। एंड देन हम लोग चले गए यहाँ पे अपना विलेज बनाने के लिए। और मैं कहता हूँ भाई विलेज इतना मस्त था। हम लोगों ने एक बीच में पाथवे बनाया था और 5 घर के करीब बनाया था जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा था। एंड फाइनली अपना विलेज बनके हो चुका था रेडी और आप भाई देख सकते हो कितना ही ज्यादा मस्त लग रहा है। फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारे बेड प्लेस कर दिए जैसे कि अपने विलेजर्स आराम से ब्रीडिंग कर पाए और रह पाए। और हम चारों यहाँ पे आ गए थे और थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया। और जैसे कि आप देख सकते हो हम लोगों ने लैंटेन भी लगा दिया और चले गए विलेजर्स को लेने के लिए। और यार एक विलेजर मेरे गाड़ी के सामने आ गया था, मतलब सही है यार, पागल विलेजर्स कुछ भी करते रहते हैं। तो इसके बाद ये सब माइनिंग कर रहे थे और फाइनली अपना चेस्ट यहाँ पे एक स्पॉन हुआ जिसमें था बहुत ही ओपी लूट, जिसको मैंने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। और इसमें एक हॉर्न भी था भाई जो कि बहुत ही मस्त साउंड निकाल रहा था और ये यूज करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मतलब यार इतना अच्छा था कि मुझे लग रहा था मैं अपने साथ रखूं, बट ये भी मांग रहे थे तो क्या कर सकते हैं, इनको भी मैंने दे दिया। एंड देन मैं चला गया बाकी काम करने के लिए। और अभी तो जैसे हम लोग के सारे डायमंड आर्मर टूट चुके तो हम लोग यहाँ पे मेंडिंग ढूंढ रहे थे। और बहुत देर मेहनत करने के बाद भाई को फाइनली यहाँ पे मेंडिंग मिल गया जो कि मैंने जल्दी से ट्रेड कर लिया। मतलब यहाँ पे 5 बंदे खेल रहे थे और पांचों के पांचों मेंडिंग के भूखे थे, तो अभी कुछ भी हो सकता है इसलिए जल्दी खरीद लो। और मेंडिंग लगाने से पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत इंचैंटमेंट भी कर ली जिससे हम लोग को एक बहुत ही ओपी बो मिल गया और इसी में मेरे सारे लेवल खत्म हो गए। और इसी बो से मैंने इन सबको मारना शुरू कर दिया। मतलब यार मेरे पास इतना अच्छा बो और मैं इसका पावर चेक ना करूँ ये तो हो ही नहीं सकता। और अभी तो ये कुछ नहीं कर रहे क्योंकि अभी इनको मेंडिंग चाहिए, लेकिन जब इनको फुर्सत मिलेगी तो ये जो मुझे मारेंगे ना मुझे ही पता है। और फाइनली द एंड इज नियर आ चुका था और इसके बाद हम लोग को अपना दिल वाला चेस्ट भी मिल चुका था। इसका मतलब अब हम लोग जा सकते हैं एंड में। तो उसके बाद मैंने चेस्ट के सारे सामान ले लिए, उसके बाद चेस्ट को भी तोड़ दिया और उसके बाद इसके पास जो बॉर्डर था उसको भी तोड़ दिया क्योंकि नीचे में था हम लोग का एंड पोर्टल। और अपने पास यहाँ पे बहुत सारे आई ऑफ एंडर भी थे तो भाई ने इसको एक्टिवेट भी कर दिया और अब हम लोग फाइनली जा सकते हैं एंड में। एंड उसी बीच अपना नेक्स्ट फेज भी आ चुका था जो कि था आफ्टर फेज, मतलब अब ब्लॉक कभी खत्म नहीं होगा और उसको बस हम लोग माइन कर ही सकते हैं। तो फिर हम लोग फाइनली रेडी थे और चले गए एंड में। और एंड में जाने के बाद हम लोग डायरेक्ट चले गए एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। और मैं बताता हूँ भाई एंडर ड्रैगन को मारना इस बार इतना ज़्यादा ईजी था क्योंकि हम लोग 5 बंदे थे और पाँचों को खेलना आता था। मतलब मुझे तो खेलना आता है, इनका पता नहीं। एंड ऐसे ही करके फाइनली हम लोगों ने एंडर ड्रैगन को मार दिया। और भाई मारने के बाद जो मस्त लग रहा था यार क्या ही बताऊँ। और फिर मैं सोच रहा था कि ये सब ऊपर क्यों देख रहे हैं और उसके बाद मुझे पता चला कि भाई ये सब तो एक्सपी का वेट कर रहे हैं कि एक्सपी इन्हें कब मिलेगा और कब ये इंचैंट करेंगे। और मुझे भी चाहिए था एक्सपी, तो मैं जल्दी से नीचे देखा और एक्सपी नीचे नहीं गिरी और फिर मुझे बस 1 एक्सपी मिला और उससे 68 लेवल्स हो गए थे। मतलब यार इनके सपनों पे तो पानी फिर गया। तो उसके बाद हम लोग चले गए इनका मूड थोड़ा ठीक करने और इलाइट्रा लेने एंड सिटी। और यहाँ पे एंड सिटी हम लोग को मिल भी गया था लकीली। एंड उसके बाद हम लोग ने थोड़ा बहुत शल्कर के साथ फाइट किया एंड मैं चला गया शिप पे। और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं ही शिप पे पहले हूँ, लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही चोर आके बैठे हुए हैं और यहाँ पे लूटने का कोशिश कर रहे हैं। और इंदर ने तो यहाँ पे पहले इलाइट्रा ले भी लिया। तो फिर मैं क्या ही करता, मैंने यहाँ पे अपना चेस्ट देखा और चेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा था, 4 डायमंड्स। और मैंने भी थोड़ा इंदर से इलाइट्रा मांगा जैसे मेरा भी एडवांसमेंट कंप्लीट हो जाए। और भाई अभी मेरे पास इलाइट्रा है। हाँ मतलब तुम सही समझ रहे हो, मैंने उसको वापस इलाइट्रा दिया ही नहीं। और उसके बाद हम लोग चले गए बहुत सारे एनसिटी लूटने के लिए और बहुत सारे शिप्स लूटने के बाद हम लोग के पास था बहुत सारा इलाइट्रा। तो मैंने यहाँ पे इन सबको इलाइटर दे दिया और भाई यहाँ पे फायरवर्क्स बना रहा था क्योंकि अपने पास गन पाउडर भी बहुत है और बहुत सारा अपने पास शुगर केन भी है। तो फायरवर्क्स भी मुझे मिल चुका था और अब बारी था उड़ने का। और जैसे कि हम पांचों के पास इलाइटर था और पांचों उड़ रहे थे तो भाई ऐसा लग रहा था कि मतलब चिड़िया आ गया आसमान पे। और स्पेस से तो नहीं, लेकिन हाँ ऊपर से देखने में हम लोग को 1 ब्लॉक जो मस्त लग रहा था। मतलब आप ही बताओ यार कितना ही ज्यादा मस्त लग रहा है दिखने में। और इसके बाद हमने सोचा कि अपने सॉर्बी के लिए तो यहाँ पे एक्वेरियम बनाना ही पड़ेगा, मतलब अपना प्लेयर वाला सॉर्बी नहीं, अपना कछुआ वाला सॉर्बी। सो देन हम एक्वेरियम के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया और ओशन फेस से जो हम लोग को ब्लॉक्स मिले थे उसी से हम लोगों ने एक्वेरियम बनाया और भाई ये मस्त एक्वेरियम था।
तो फाइनली अपना एक्वेरियम बन के यहाँ पे रेडी हो चुका था और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे भाई ने बोन मील भी मार दिया था और थोड़े बहुत लैंटेन भी लगा दिए थे, जो कि और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अब बस और भी को यहाँ पे लाने का देर था, तो मैं चला गया यहाँ पे थोड़े बहुत सी ग्रास कलेक्ट करने के लिए, जैसे कि मैं उनको ल्योर करके ला पाऊँ। एंड देन सी ग्रास आने के बाद मैंने दोनों को ही फीड करवा दिया, बट अपने पास सी ग्रास ही खत्म हो गए थे, तो सॉरी। एंड देन मैं चला गया यहाँ पे थोड़े बहुत मॉब्स मारने के लिए। और मॉब्स मारने के बाद यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे गन पाउडर थे और बहुत सारे अपने पास सैंड भी थे। तो इन्हीं सब से हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे TNT भी बना लिए। और TNT से आपको पता है हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे नेदरराइट माइनिंग करने के लिए। और देख रहे हो, कुछ लेना हो तो ये सब भागे भागे से आएंगे और कुछ देना हो तो भाग जाएंगे। अरे आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। तो उसके बाद मैंने इन सबको TNT दे दिया। एंड देन हम लोग अब जाने वाले थे नेदरराइट माइनिंग के लिए। तो मैं चला गया नेदर, और उसके बाद हम लोग को इतना खराब स्पॉन दिया, मतलब जो हम लोग को बायोम चाहिए था उसमें दिया ही नहीं था। तो हम लोग के पास इलाइटा था, तो हम लोग चले गए उड़ के दूर। और मुझे एक यहाँ पे रूइन नेदर पोर्टल भी मिल गया, जिसके चेस्ट में तो उतना अच्छा सामान नहीं था, बट यहाँ पे था एक गोल्डन का ब्लॉक, जिसको मैंने कलेक्ट कर लिया। और उसके बाद मैं परफेक्ट कोऑर्डिनेट में आ गया था और बहुत सारे TNT प्लेस करके उसको लाइट अप कर दिया। और मैं चला गया छुपने के लिए। और मैं बस सोच रहा था कि अपने को कितने सारे TNT मिल सकते हैं, बट जब मैं असल में उसको देखा तो हमें एक भी TNT नहीं मिला था। मतलब लिटरली एक भी एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिला था, एक भी नहीं। और मैंने यहाँ पे 32 TNT फोड़े भाई, मतलब कितना ज्यादा रेयर होता है। और भाई रेयर की बात छोड़ो, हम लोग में से अगर किसी को नहीं मिलता तो ना कहते रेयर है। इन लोग को सबको मिल रहा है और मुझे नहीं मिल रहा था, मतलब अपनी किस्मत ही खराब है। बट फाइनली उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत एंशिएंट डेब्रिस मिले और मैं चला गया और माइनिंग करने के लिए। और मुझे यहाँ पे इन टोटल 8 एंशिएंट डेब्रिस मिल गए। तो इससे मैंने बना लिया 2 नेदरराइट के इनगट। एंड देन मैंने यहाँ पे बहुत औसम सा पिकैक्स भी बनाया और अपने पैंट्स एंड अपने स्वॉर्ड को नेदरराइट का कर लिया। और बता देता हूँ भाई कि मुझे यहाँ पे सबसे कम नेदरराइट मिला है, बाकी तो इनको बहुत मस्त नेदरराइट मिले। और हाँ भाई, मैं तो आपको स्वॉर्ड दिखाना ही भूल गया। ये देखो अपनी स्वॉर्ड, मतलब आप देखो, पॉज करो और बताओ कि कौन सी इंचैंटमेंट इसमें नहीं है। हो ही नहीं सकता कि कोई स्वॉर्ड की इंचैंटमेंट इसमें ना हो। और उसके बाद मैं चला गया अपना स्वॉर्ड का फ्लेक्सिंग करने के लिए और डायपोल से भी पूछा कि उसका बेस्ट चीज़ क्या है। और उसने मुझे स्वॉर्ड दिया, जो कि हाँ डिसेंट सा है, बट अपने स्वॉर्ड से अच्छा नहीं है। फिर मैं चला गया भाई के पास और भाई ने मुझे उसका पिकैक्स दिखाया। पिकैक्स भी उसका ठीक ठाक सा था, मतलब नेदरराइट का था, एफिशिएंसी 4 था, फॉर्च्यून था, मेंडिंग था, अनब्रेकिंग था, हाँ तो मतलब अच्छा था। और मेरी सबसे बड़ी गलती थी ईशान को पूछना, क्योंकि इसने मुझे प्रोटेक्शन 1 का बूट्स दिया था। भाई ये प्रोटेक्शन 1 यही रखे। तो देखो भाई, यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, हमारे पास यहाँ पे इंचेंटेड आर्मर नहीं थे ज़्यादा। और यहाँ पे इंचेंट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम तक वेट करना पड़ता है, क्योंकि अपना स्लो XP फार्म में 5 बंदों को XP कलेक्ट करना पड़ता है। तो हमने सोचा क्यों ना एक एंडर मैन XP फार्म बना दिया जाए, जो कि अनलिमिटेड एंडर मैन को सप्लाई करता हो और बहुत ज़्यादा XP देता हो। सो देन हम लोग चले गए एंड में, और एंड में आने के साथ ही साथ हम लोग का एंडर मैन ने वेलकम किया, जिसको मैंने इजिली मार दिया, क्योंकि मेरे पास अभी डिसेंट सा आर्मर है, पर फिर भी मुझे इंचेंटमेंट करना है। देन हमने फार्म के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया और ये बहुत ज़्यादा सिंपल एंड एफिशिएंट होने वाला है। मतलब यहाँ पे हम लोग को बहुत लंबा गड्ढा माइन करना है, जिसमें हम लोग का एंडरमैन गिरेगा और डैमेज लेगा और इजीली उसको मार सकते हैं। और उसको भटकाने के लिए और भड़काने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एंडरमाइट स्पॉन करने वाले हैं। पर ये वाला बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि ज़्यादातर एंडरमाइट मर जा रहे थे। लेकिन फाइनली यहाँ पे एक एंडरमाइट स्पॉन हुआ, जिसको हमने नेम टैग किया। एंड अब ये अपना बनने वाला था पुतला, मतलब पुतला नहीं यार, बकरा, मैं अभी क्या कहता हूँ। एंड देन मैंने यहाँ पे लास्ट स्टेप कर दिया, जो कि था ट्रैपडोर लगाना, जैसे कि एंडरमैन को लगे कि यहाँ पे ब्लॉक्स है और वो नीचे गिर जाए। एंड फाइनली अपना एंडरमैन फार्म यहाँ पे काम कर रहा था और भाई कितना सारा अच्छा था। मतलब लिटरली आप बस इस फार्म के पास खड़े हो ना तो ही आपका XP बढ़ेगा, क्योंकि अगर कोई बंदा मार रहा है तो उसमें से आधा XP आपको भी मिल जाएगा। और इतने सारे एंडरमैन स्पॉन हो रहे थे, XP की जरूरत ही नहीं है। तो हमने यहाँ पे बहुत देर तक XP ग्राइंड की, उसके बाद बहुत देर तक हमने आर्मर को भी इंचेंट किया। और अब फाइनली हमें बनाना था अपने लिए एक बहुत ही OP सा घर। और ये विलेजर ट्रेडिंग हॉल अब कोई काम का नहीं था, तो हमने इसको तोड़ दिया एंड फाइनली एक घर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली अपना घर बनके यहाँ पे रेडी हो चुका था। और चलो आपको घर दिखा देता हूँ। तो देखो भाई, अभी अपना घर जो वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है यार, मतलब क्या ही कहो, इतना ज़्यादा मस्त लग रहा है। और अगर आपको अंदर से दिखाओ तो देखो यहाँ पे अंदर में भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, हम चारों और पाँचों को रहने के लिए। और ऊपर में भी यहाँ पे बहुत सारा रूम है, अभी यहाँ पे फर्नेस भी है। और यहाँ पे हम लोग का बेडरूम है, जहाँ पे हम लोग आराम से सो भी सकते हैं। तो ऐसे ही करके अपने 100 डेज यहाँ पे हो चुके थे कंप्लीट, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप